हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। तो एक दफ़ा मैं फिर से आ चुका हूँ जीडीसीसी महेशपुर के चैनल पर। और आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण का बेसिक सारांश सिखाएंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर। द्विघात समीकरण जो कि क्लास 10 का है और ये हमारा संस्थान का चैनल नेम है जीडीसीसी महेशपुर। और आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए जल्द से जल्द। हमारा पता है जीडीसीसी महेशपुर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण जिस वैसा समीकरण जिनके चरों का घात 2, चर x में एक द्विघात समीकरण 2 घात वाला एक बहुपद समीकरण होता है। अर्थात वैसा समीकरण जिसके चरों का घात 2 हो। और अगर आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितनी होती है तो अधिकतम घात 2। और इनका मानक रूप क्या है? तो इनका मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हम एक बार पुनः बता देता हूँ कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अर्थात इस रूप को ही क्या कहा जाता है? मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। इस रूप ये है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। और ये है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा और इक्वल टू 0, जिसमें ए का मान 0 नहीं होता है। ए डज नॉट इक्वल टू 0 और जहां ए और बी एक वास्तविक संख्या है। ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये है आपका द्विघात समीकरण। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो ये जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। और ये 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 ये है आपका शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है। अब ये देखिए अधिकतम मूल। द्विघात समीकरण की अधिकतम मूल की अगर बात की जाए तो दो मूल होंगे। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अधिकतम दो मूल होंगे। और मूल वास्तव में चर एक्स वे मान है जिन्हें समीकरण में रखने पर समीकरण पर पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, बायां पक्ष शून्य हो जाता है। तो देखिए मतलब होता है क्या, आप याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल। और जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसके कितने मूल होंगे? तो दो मूल। और इसका नाम लिखना है अल्फा और बीटा। और देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और इसको हम अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। और ये मूल निकालते कैसे हैं? तो ये बहुत बहुत सारा प्रोसेस है, दो तीन प्रोसेस है। जैसे क्या, गुणनखंड विधि और फिर पूर्ण वर्ग विधि और एक द्विघात सूत्र के जरिए निकलता है। तो गुणनखंड विधि से हम एक मूल निकालने के लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और द्विघात सूत्र हुआ। द्विघात सूत्र होता क्या है वो पहले जान लेते हैं। द्विघात सूत्र को ये श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, जो कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट
2a होता है। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं, जैसे द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब आपको पता होगा कि b क्या होता है, तो b होता है x का गुणांक और a x स्क्वायर का गुणांक, c एक उचर संख्या है और a तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और a डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें a जो होता है ना, ये a जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। b तो ये द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, और ये यहाँ से आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। और एक हम पूर्ण वर्ग विधि, हम एक नया वीडियो बनाएंगे एक अलग से, वहां आप समझ जाइएगा कि मतलब पूर्ण वर्ग विधि से आप कैसे मतलब निकाल सकते हैं मूल। ठीक है, तो हम आपको ये भी बताएंगे इसकी प्रकृति, नेचर, द्विघात समीकरण का नेचर कैसा होता है। आप इससे पहले आप एक और चीज जानिए कि डी कैसे, डी क्या है, तो डी है विवेचक। अगर आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेकतर निकालना है, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप विवेचक निकाल सकते हैं या विवेकतर। यही बताता है कि द्विघात समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है। ये आपको बताएगा कि ये द्विघात समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है। अगर हल होगा तो अस्तित्व में है और हल नहीं होगा तो वो अस्तित्व में नहीं होंगे द्विघात समीकरण। इनका 3 केस होता है। तो पहला केस क्या होगा, तो आप ये जान चुके हैं डी क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विवेचक है। यदि क्या, यदि यदि डी बराबर क्या हो, 0 हो जाए। या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए। तो डी का मान यदि 0 से बड़ा हो जाए तो क्या किया जाएगा, तो डी का मान यदि 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल, हम द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल। इस स्थिति में क्या होता है, यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। d अर्थात क्या है, तो विवेचक। या आप ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा होने पर द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे। ठीक है, और यदि दूसरा में क्या होगा, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होगा 2 भिन्न वास्तविक मूल, दो दो बराबर भी दो बराबर वास्तविक मूल। डी बराबर 0 होने पर 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरा केस है आपका डी लेस देन 0, मतलब ये 0 से यदि छोटा हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में कोई भी वास्तविक मूल नहीं, कोई भी वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तो ये होता है, आप ये याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। एक दफा हम फिर से बोल देते हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो उनका नेचर, प्रकृति कैसी होगी, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल। और यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो 2 बराबर वास्तविक मूल। और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं। और इसी केस में क्या होता है, द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं होते। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं विवेकतर, इसके बारे में हम बता चुके हैं।
डी निकालने के लिए क्या किया जाता है, समीकरण को हल के किए बिना केवल वेक्टर का मान निकाल कर हम मूलों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं, मतलब ये डी बताएगा। तो हम अभी जस्ट बताए हुए हैं कि यह क्या करना है, डी का रोल क्या होता है। देखिए आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। अगर ये डी का मान ये क्या है, ग्रेटर देन, ये इक्वल टू और ये लेस देन। तो डी का मान मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, डी का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न मूल्य और समीकरण के दो अलग अलग और वास्तविक मूल्य होंगे, और डी का मान यदि क्या हो जाए 0 के बराबर तो दो बराबर वास्तविक मूल्य और समीकरण के दो बराबर या संपाती वास्तविक मूल्य होंगे। और यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, जो काल्पनिक है वो अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा द्विघात समीकरण। तो आपने देखा ये द्विघात समीकरण का बेसिक चीजें आप लोगों को बताए हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ें और जो भी बेसिक चीज बताया गया है वो ध्यान पूर्वक समझें और याद रखें, तभी आपका सवाल ये द्विघात समीकरण से बनेगा। और आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग ये कमेंट जरूर करेंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और दूसरे को भी शेयर करें। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के निदेशक आप लोगों को मतलब आप लोगों से मिलवाते हैं। ठीक, वो आप लोगों के बीच दो शब्द रखेंगे इस चैनल के बारे में। और हमारे जो आप देख रहे थे ये मतलब जो मेहनत, ये कड़ी मेहनत करके ये टेक्निकल टीम के द्वारा ये पीपीटी तैयार किया जाता है। काफी मेहनत करते हैं हमारे टेक्निकल टीम के सर अमन सर, वो उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी आए और दो शब्द रखें बच्चे को कि कैसे पढ़ें और क्या करना चाहिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए वो बताएं। आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर। मैं ज्ञानदीप कोचिंग सर्विस सेंटर महसपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये रितेश सर बहुत मेहनत करके इस कंटेंट को समझाएं आप लोगों को, और ये जो हमारे टीम टेक्निकल टीम जो अमन सर है वो बहुत मेहनत करके ये कंटेंट तैयार करते हैं जो आप सबको सही से पढ़ा सके, अच्छे से मेहनत कर सके। और मेरा उद्देश्य है कि टेक्निकल टीम के अमन सर आप भी आए यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू राजकिशोर सर, थैंक यू रितेश सर। धन्यवाद सर। आप हमें दो शब्द रखने का मौका दिए इस YouTube चैनल पर। और कैसे हो आप लोग और कैसी पढ़ाई चल रही है? देखिए समय अगस्त आने वाला है, जुलाई खत्म होने वाला है, समझिए आज 21 जुलाई हो गया और जुलाई 9 दिन 10 दिन बचा है। तो आपका पढ़ाई किस स्तर पर चल रहा है? आप जो यहाँ पर पढ़ाई हुआ सब्जेक्ट का, क्या आप उसका मौक लगा रहे हैं? हर रोज कुछ ना कुछ और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाइए। जैसे 100 नंबर का है जो सब्जेक्ट, उस पर ज्यादा ध्यान देना की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो 100 नंबर का सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पढ़ने पर आपको नंबर ज्यादा प्राप्त होगा। और इधर जैसे सोशल साइंस है, साइंस है, इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है, नंबर कम है। और आप कितना पढ़ेंगे उतना, तो इस तरह से नंबर नहीं उठेगा जितना मैथ में, हिंदी में और संस्कृत में नंबर उठेगा। तो 100 नंबर वाला पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो सर आपको समझाए अभी द्विघात समीकरण, ये तो ऑनलाइन हुआ। आप अगर असली मजा लेना चाहते हैं पढ़ाई का तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन में देखिए कैसे रोज चेक होता है, रोज होमवर्क मिलता है, पिटाई लगती है, ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं ऑफलाइन में। तो आप अगर आसपास में हैं कहीं पर तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए और ऑफलाइन से सभी शिक्षकों से जो पढ़ने का मजा है ऑफलाइन, उसका मजा लीजिए। और ये GDCC महसपुर ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर जो है, ये YouTube चैनल जो है, आप
इस मेहनत को, सर के मेहनत को अगर आप सराहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये जरूरी है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो टॉपिक पढ़ने का इच्छा है, सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है, तो आप सवाल भी बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए। और सवाल अगर नहीं है तो सवाल सर के पास, सर का आपके पास नंबर होगा तो नंबर पे भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में भी सवाल को आप दर्ज कर सकते हैं, तो वो सवाल का आपको जवाब मिलेगा वीडियो के द्वारा। या फिर अगर सर वीडियो बनाने में सक्षम है तो आपको कमेंट में ही जवाब दे दिया जाएगा बना करके कि इसका आंसर ये होगा। तो ये आप कर सकते हैं। और उज्जवल भविष्य के साथ मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपको आने के लिए और 2 शब्द रखने के लिए। आपको भी सर धन्यवाद। और मैं जैसे आप भी सर बोले कि मस्त तरीके से, मजेदार तरीके से और मजे से पढ़िए, बिल्कुल मजे से पढ़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लें। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ें, भोजन करें और खेलें और बिल्कुल आपका रिजल्ट मस्त आएगा। धन्यवाद।